Dear students, I hope you all are fine and safe with your family. Okay, so welcome in today's session. Today we are going to learn 3.4 story time. What is the story name is Nina's Dream. Nina's Dream means Nina का सपना. Okay, dream means sapna. Okay, so first I'm going to read this story. You just listen carefully. Okay, listen and repeat. Nina was a little girl. As you can see here in this picture. Okay, Nina was a little girl. एक छोटी लड़की. इसका नाम था Nina. Okay, what's her name was Nina. She lived in a small village. Where she lived? In a small village near Divyagar in Konkan. In Konkan region there is a place. His name is Divyagar. Okay, she lived near Divyagar in Konkan. Okay, her parents work in the fields. Okay, उसके parents कहाँ काम करते थे? Fields में, खेतों में, right? Fields. Her village was near the sea. As we all know, Divyagar is they're having a sea, right? It's a, okay, so her village was near the sea. Her brother went to the grassland to graze their cattle. Graze means what? Graze means to feed on grass. मतलब grassland means grassland is मतलब ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कैटल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटल? एक साथ मतलब गाय भैंस बैल जो होते हैं ना, उनको घास खाने के लिए लेके जाते हैं. उस एरिया को ग्रासलैंड कहते हैं. और वो जो घास खाते हैं, वो जो मतलब जहाँ जाते हैं उसे कहते हैं, मतलब ग्रेस कहते हैं. ओके, टू फीड ऑन ग्रास मतलब घास जाके खाना, उसे कहते हैं ग्रेज. ओके, सो हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल. मीन्स उसके डैडी मम्मी खेत में काम करते थे, राइट? एंड उसका ब्रदर उनकी कैटल्स को कहाँ लेके गया था? ग्रासलैंड. ओके, भैंसों को गायों को चरने के लिए लेके गया था, राइट? घास खाने के लिए लेके गया था. द ओल्डर गर्ल्स मतलब उसकी बड़ी सिस्टर, ओल्डर. ओके, द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और उसकी जो बड़ी सिस्टर थी, जो बड़ी लड़की थी, वो कहाँ गई थी? शी वेंट टू द फॉरेस्ट. ओके, टू ब्रिंग फायरवुड्स मतलब जलाने के लिए लकड़ियां लगती है ना. ओके, तो वो फायरवुड मतलब जलने के लिए लकड़ी लाने के लिए कहाँ गई थी? शी वेंट टू द फॉरेस्ट. नीना sat under a mango tree. Where Nina was sitting? She sat under a mango tree and watched the birds. What she was watching? The birds, butterflies and clouds. She was watching birds, butterflies and clouds. She too wanted to fly like them. और जब वो पंछियों को मीन्स बर्ड्स को मीन्स पंछियों को, तितलियों को, क्लाउड्स को, ओके, बादलों को जब देखती थी तो व्हाट शी वाज थिंकिंग, उसको भी वो चाहती थी. शी वांटेड टू फ्लाई लाइक देम. वो भी उनके जैसा आसमान में उड़ना चाहती थी, राइट? व्हेन शी सॉ फिशेस इन द सी. जब वो समंदर में मछलियां देखती थी, शी wanted to swim. उसे भी लगता था कि मैं भी उनकी जैसे तैरूं, swim. Okay, when she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. जब वो समंदर को देखती थी, when she saw the sea, she wanted to cross it. उसको तैर के पार करना चाहती थी और वो देखना चाहती थी कि उसके दूसरे साइड पे क्या है. Okay, what is there on the other side? After dinner means the meal which we are taking at night, right? Dinner. After dinner, when everyone slept
in the front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. जब डिनर करने के बाद रात को, जब खाना खाने के बाद सब सो गए थे, तो she saw, तब उससे वो क्या करती थी? She saw the moon, stars and wanted to touch them. वो चांद को देखती थी, तारों को देखती थी और उन्हें उससे ऐसा लगता था कि जाके उनको छू ले. टच देम मीन्स उनको जाके छूना चाहती थी, राइट? When her mother heard her wishes, she smiled and said, जब उसकी मम्मी ने ये सुना कि उसकी विश क्या है, क्या चाहती है नीना एक्चुअली, ओके, सो शी स्माइल. हु स्माइल? मदर. Nina's mother smiled and said, girls cannot do all these things. What she said? What mother replied to Nina? कि लड़कियां तो ये सारे काम नहीं कर सकती बेटा. तुम चाहती हो कि तुम पंछियों की जैसा उड़ना चाहती हो, तितलियों की जैसा, बादलों की जैसा उड़ना चाहती हो आसमान में, और मछली की जैसे पानी में तैर के इस पार से उस पार समंदर में जाना चाहती हो, जाके ऊपर जाके आसमान में चांद तारों को छूना चाहती हो. ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग. ये सारी चीजें लड़कियां नहीं कर सकती. नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू? जब माँ की बात सुनी उसने, तो उसको वो सोचने लगी कि क्या मेरी विशेस कभी पूरी होंगी? क्या वो सच होंगी? कभी मेरे सपने कभी पूरे होंगे? One day, a smart lady came to their village. As you see in this picture, okay, the lady, she came in her village, okay. She had a bag, some books and a purse on her shoulder. उसके हाथ में एक बैग थी, कुछ बुक्स थे और उसके शोल्डर पे बड़ी सी पर्स थी, राइट? नीना ran to her and asked. नीना ने उसे जब देखा, when she saw that lady, she ran to her and asked, who are you? Are you going to live in our village? कौन है आप? क्या आप हमारे विलेज में रहने आए हैं? क्या आप हमारे गांव में रहने आए हो? ऐसा कुछ. Who asked this? नीना asked to that lady. She asked to that lady, आप कौन हैं? Who are you? And are you going to live in our village? Come to the next page. The lady smiled and said, yes, I am Rutuja. What's that lady's name? What's her name? Her name is Rutuja. Okay, Rutuja. I am going to live in your village. She said, yes, I am going to live in your village. We are going to start an activity center. What she said? She means they are going to start activity center in her village, right? Here from the little girls like you. Means हम यहाँ पे activity center open करना चाहते, start करना चाहते हैं तुम जैसी छोटी लड़कियों के लिए. जैसे तुम छोटी सी हो, लड़की हो, प्यारी सी, ऐसी लड़कियों के लिए हम यहाँ पे activity center start करना चाहते हैं. What is meaning by activity center? A place where the various activities take place, right? So, I also live and went to school in a small village like this. मतलब वो चाहती क्या थी? What she want? So she said what she want. She said I also live and went to school in a small village like this. ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ छोटे से विलेज में रह के स्कूल जाना चाहती हूँ, right? Nina was happy. Who was happy? When Nina heard all these things, she was happy. She held Rutuja's hand and took her home. When Rutuja, that lady, said what she has going to do, so Nina hold her hand and she took her to her house, right? She offered her some tea and laddus. What she offered to that lady? Tea and laddu. चाय और कुछ लड्डू की उसने ऑफर की उसको, राइट? कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है तो हम उसके ऑफर करते हैं ना, टी, कॉफी, राइट? Then Rutuja said, thank you, Nina.
What she said? Thank you. Okay. To whom? Nina, right? Nina को उसने क्या कहा? Thank you. And what she said? I am a pilot. What she said? I am a pilot. But I have left the job because I want to teach different things to the little girls from village. Oh, what a nice. What she's thinking about a small girls, she was thinking about a small girl. So she was a pilot, but she left her job for the little girls, those who are living in a village, those who not getting lots of facilities, and they don't know about what is happening in the cities. So that lady wanted to help them and to teach them. Okay, so she left her job and she came to live in small village, right? To teach different things to the little girls from village. मतलब जो गांव में रहने वाली छोटी लड़कियां हैं उन्हें सिखाने के लिए वो ऋतुजा जो लेडी थी वो वहां पे रहने आई थी, राइट? When Nina heard, oh pilot, really? Oh my God, a pilot हो सच में? नीना वॉज जंपिंग विद जॉय. वो तो खुशी से नाचने लगी, जो एकदम जैसे उसे लगा कि माय गॉड क्या मिल गया उसको, क्या उसने ये सुनी बात जब उसने लेडी की तो वो बहुत खुश हो गई. एंड शी सेड, सी मदर, गर्ल्स कैन फ्लाई. मम्मा आप बोलते थे ना लड़कियां तो ये कुछ नहीं कर सकती, देखो गर्ल्स कैन फ्लाई, लड़कियां तो उड़ भी सकती है. ऋतुजा स्माइल एंड सेड, They can sail across the ocean too. लड़कियां सिर्फ उड़ ही नहीं सकती, वो तो मतलब जो शिप होता है उससे भी सेल करके अक्रॉस द सी, मतलब ओशन, बड़ा ओशन, राइट, बड़ा सी, उसमें जा सकते हैं. मीन्स बड़े बड़े समंदर में शिप को चला सकते हैं, राइट, शिप सेल कर सकते हैं. मदर टू वॉज वेरी हैप्पी. उसकी मम्मी को भी बहुत खुशी हुई. नीना रैन आउट to tell everyone about the new activity center. और नीना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था. उसे तो लगता था जैसे उसने आसमान को छू लिया, राइट? तो वो she ran out, वो बाहर दौड़ के चली गई सबको बताने के लिए. tell to everyone about the new activity center. उस न्यू एक्टिविटी सेंटर के बारे में बताने के लिए नीना बाहर चली गई. So friends, my dear students, I hope you all you will like this story, okay, which I explain you here, okay. In our next session, we will see the writing works about this lesson, okay. Till that, take care, stay safe. Bye bye.